यदा शरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांत वाजितनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्म त्राणम दुजात्मजा। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है और होगा कि जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ और ऑलमोस्ट सभी लोग एक्सेप्ट पांडवास एंड फ्यू मोर वर सेफ्ट, बाद थोड़े ही लोग जो बचे थे, और अंत में अश्वत्थामा किसका पुत्र है? पर अयोग्य पुत्र है। क्या है वो? योग्य नहीं है। पुत्र का जो धर्म है, सास बोलते हैं, पिता माता ही त्रायते पुत्रा। जो अपने माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा पाए, वो योग्य पुत्र है। उसी प्रकार पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, उसी प्रकार योग्य माता पिता वो हैं जो अपनी संतान को कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता यही दुर्लभ मानुषिम जीवम तदपि आधरम आर्तम। जो कि अपने संतान को बचपन से ही भागवत धर्म के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में लगाए और उनको समझाए। अयोग्य पुत्र होने के कारण जब ऑलमोस्ट सभी लोग की मृत्यु हो गई थी, तो अंत में वो 5 सोते हुए किसके पुत्र थे? द्रौपदी के। 5 पांडवों से एक एक पुत्र हुआ था द्रौपदी को। तो और जो उनका आउटर जो लुक था वो पांडव जैसा थोड़ा लगता था, वो पांडव के पुत्र थे। जनरली संतान माता पिता जैसे लगती है, कुछ ना कुछ उनके। तो जो 5 पुत्र जो सो रहे थे, उनको क्या किया? सिर काट दिया 5 का। एक जो बहुत बड़ा पाप है, निहत्थे पर और सोते। निहत्थे तो एक कंडीशन, निहत्थे पे भी वार नहीं करना चाहिए। सो रहे थे और एज में कम होंगे, मतलब उनके द्रौपदी के पुत्र थे, उनका 5 का सिर काट दिया। और उस सिर को कहां पे लेके गए? किसके पास लेके गए? दुर्योधन के पास। क्योंकि दुर्योधन भी उसका बॉस था। जैसा बॉस वैसा जैसा वो छेला, दोनों ऐसे ही। तो दुर्योधन भी थोड़ा खुश नहीं था, क्योंकि जो कुरु डायनेस्टी है, जो कुरु परंपरा, वो अंतिम 5 उत्तराधिकारी थे।
अदरवाइज उनकी जो परंपरा है, जो खानदानी परंपरा, वो खत्म हो जाएगी। एनीवे डिटेल में नहीं जाएंगे हम। और जब उन पुत्रों की मां द्रौपदी को पता चला, सोचिए किसी मां के 5 बच्चों को कोई आके सिर काट दे, बहुत कठिन परिस्थिति और सिचुएशन है। पता चला तो दुख हुई और रोना शुरू किया। और अर्जुन को भी पता चला तो अर्जुन भी आया। तो अर्जुन को दुख तो हुआ था, because he also was a father. अब जो घटना घट गई तो उसका तो अंडू तो नहीं कर सकते। तब अर्जुन ने प्रॉमिस किया कि हम उसका सिर काट के लेके आएंगे। किसका? हत्यारे का। और उस सिर पे आप खड़े होके द्रौपदी को बोला, आप व्हेन यू टेक बाथ, स्नान करना। और उसने मार दिया। अर्जुन को पता चला तो अर्जुन अश्वत्थामा के पास बहुत गुस्से में गया। और अर्जुन के सारथी कौन है? भगवान। तो वो जा रहे थे तो अश्वत्थामा को जैसे पता चला अर्जुन आ रहा है तो भागना शुरू किया। और किस में भाग रहा था वो? किस में भाग रहा था? रथ में। एक छत शांत वाजिनम। तो थोड़े दूर तक तो भागा अर्जुन से रथ में, पर थोड़े समय बाद क्या हो गया? उनके घोड़े थे वो थक गए। एक छत शांत, एक छत का मतलब तो जब उसने देखा शांत वाजिनम, द हॉर्सेस बीइंग टायर्ड, और उसको लगा अब हम बच नहीं सकते। उसको पता था अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। तब क्या किया उसने? अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने। तो क्या छोड़ दिया उसने? ब्रह्म। तो जैसा कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो ब्रह्मास्त्र है, जो बहुत, जब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लास्ट पड़ाव में, प्रभुपाद जी ब्रह्मास्त्र को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एटम बम्स, न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन भी बहुत पावरफुल होता है। उसके जो किरणें आती हैं, रेडिएशन आता है, तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन भी चकाचौंध हो गया, उनको दिख नहीं रहा था। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा ये क्या है? और भगवान तो सबके हृदय में, उनको सब पता है। तब भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये अश्वत्थामा ने जल्दी में इन हास्टे में ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया।
और ऐसा बताया गया है यदि कोई शस्त्र छोड़ता है तो या तो जिसके ऊपर छोड़ा गया लक्ष्य को डिस्ट्रॉय करके आता है, या फिर बच जाता है तो उसके पास आता है वापस। कोई तंत्र विद्या में, बट एनीवे, तो जब ऐसा किया गया तब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, अभी हम देखेंगे कि आप भी ब्रह्मस छोड़िए और उसको नलिफाई करिए। तो जब अर्जुन ने छोड़ा तो अभी हम फर्दर देखेंगे कि वो जब चला गए तो अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आया। अश्वत्थामा को पकड़ के घिसते हुए किसके पास लेके गए, द्रौपदी के पास। अब द्रौपदी बताइए क्या करना चाहिए। यहां पे द्रौपदी का जो चरित्र है, जो दया है, उसकी पराकाष्ठा बताई गई है। तब जब अर्जुन लेके आए तो द्रौपदी ने क्या बोला, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि देखो किसी के बच्चे के जो हत्यारे को लेके आ रहे हैं, कितना बड़ा हृदय चाहिए उसके लिए। ये भक्त के लक्षण है। भक्त का हृदय बहुत बड़ा होता है। अपने पे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, वो भगवान की कृपा समझता। तो भक्त होना, बोलना तो बहुत आसान है, हम भक्त हैं, पर भक्त के जो गुण हैं वो हमारे चरित्र में, हमारे में वो आना है। इवन भक्त के पहले ब्राह्मण के जो गुण है, क्योंकि जो भक्त होता है ऑलरेडी ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण है वो सबसेट है और भक्त है वो सुपर सेट। तो भगवान 18 अध्याय भागवत गीता में बताते हैं कि ब्राह्मण के क्या गुण होने, क्या है? शमो दमश तपाच सोचम शांतिर आर्जवम एव चा। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण में ये गुण होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। किंतु अब इस कलयुग में यदि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उसको क्या बोलते हैं? पंडित जी, ब्राह्मण। तो पर शास्त्र इसका विरोध करते हैं। भागवत गीता में कहां दिया गया है? कहां दिया गया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्मों के अनुसार आप क्षत्रिय हैं या फिर आप वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, वो आपके गुण के अनुसार डिसाइड करते हैं।
तो जो गुण है, प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं किसका? डॉक्टर का, सर्जन का। So doctor's son cannot be called doctor unless, जब तक वो उसके योग्य नहीं बने। ऐसे नहीं हो सकता हमारे पिताजी डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर हैं। और जो ब्राह्मण है, जो 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 गुण है और जो ब्राह्मण है, उसको सबसे बुद्धिमान कैटेगरी के लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं। किसको? सबसे जो बुद्धिमान है समाज में, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण जानाति ही ब्राह्मण, जो पूरे समाज को, सब प्राणियों को जो सही दिशा दे सके, उसके लिए सबसे पहले है कि वो भी योग्य होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। कोई कुल से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे इंटेलिजेंट क्लास होती थी समाज में, इन वैदिक समय, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। और सेकंड कैटेगरी होती है उनको क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर बाद में शूद्र। और उनके जो गुण हैं उनको यहां बताया गया, शमो दमश तपा शोचम क्षांतिर आर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये गुण है, इसमें कितने गुण हैं? 9। शमो मीन्स शमो क्या मतलब क्या होता है? हाँ, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन होता है पीसफुलनेस, शांत। और दमा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे संयम। तपा मीन्स तपस्या, सोचम मीन्स शुद्धता, शांति मीन्स सहनशीलता, आर्जवम मीन्स ईमानदारी, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो ये कर्म जो गुण है वो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग देके वो हम इनकलकेट कर सकते हैं। वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय के गुण हैं, कुछ वैश्य के गुण हैं, और शूद्र जो होता है वो तीनों के अंदर काम करता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि यहां पे अश्वत्थामा को क्या बोला गया है? ब्राह्मण नहीं बोला गया, क्या बोला गया है? ब्राह्मण का पुत्र, दुजात्मजा। और पहले किस नाम से रेफर किया था? द्विजबंधु, ब्राह्मण के खानदान का। ब्राह्मण नहीं बोला गया है, क्योंकि जो ब्राह्मण के जो गुण होना चाहिए उसके अंदर नहीं थे। तो और जैसे कि हमने बताया कि सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, और जो ब्राह्मण होता है जो कि पूरे समाज को एक दिशा देता है। तो प्रभुपाद जी और भागवत में दिया गया इसकी तुलना, ब्राह्मण को क्या माना गया है? सिर, और क्षत्रिय को भुजा, बाहु, वैश्य को उदरपाट, और शूद्र को पैर।
तो सबसे इंपॉर्टेंट शरीर का कौन सा भाग है? सिर। सिर नहीं होगा, आपने देखा जिसका सिर नहीं है, हाथ नहीं है चल जाएंगे, पैर नहीं चल, बिना सिर का व्यक्ति होता है, भूत ही हो सकता है वैसे तो उसी प्रकार जो सोसाइटी है कलयुग की, उसका सिर नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या है? भूत है। सिर नहीं है क्या मतलब? ब्रेनलेस सोसाइटी। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ब्रेनलेस सोसाइटी है। जब तक डायरेक्शन, दिशा देने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक जो जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम जीवन का लक्ष्य अपने दिमाग से नहीं समझ सकते। हमको तो छोड़ी, तो हम छोटे जीव है। इवन ब्रह्मा, जब ब्रह्मा जी का उद्गम कहां से हुआ था? ब्रह्मा जी का जन्म ब्रह्मा जी के नाभि से एक कमल का फूल होता है, उस पे ब्रह्मा जी। और जब ब्रह्मा जी का जो जन्म हुआ तो उनको पता नहीं था करना क्या है। यदि आपको पता नहीं करना क्या है तो किससे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे? अपने एल्डर्स या कहीं ना कहीं से पूछेंगे। पर ब्रह्मा जी के समय कोई नहीं था, पहले ही थे, तो कोई था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को लगा हम आ क्यों गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जिस कमल पे जो तना था उसका, उसमें छलांग मारी और नीचे घूमते घूमते पता कर रहे थे है क्या। बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ये दुनिया है क्या, हम कहां से इस दुनिया में आ गए, कहां से आए हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो हमको जिज्ञासा करनी है। हमको तो शरीर छोड़ना है, तो मरने के बाद क्या होता है, कहां जाते हैं? तो वो जिज्ञासा है, तभी आप उस ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। तभी आप उस ब्राह्मण की कैटेगरी। वो जिज्ञासा नहीं है तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं। जिज्ञासा कुछ ना कुछ तो है। तो पशु होते हैं, वो किसकी जिज्ञासा करते हैं? किसकी? वो भी जिज्ञासा करते हैं। किसकी जिज्ञासा करते हैं? आहार, निद्रा, भय मिथुनिम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम एको विशेषो धर्मे नहीं न पशु ही समान। तो जो पशु हैं वो हमेशा खाना, सोना, अपने आप को अच्छे से रखना, वट एवर डिग्री, और सेक्स लाइफ, मैथुन, उनका जीवन का लक्ष्य यही है। उनको खाना मिल जाए, सोना मिल जाए, कुछ मैथुन सेक्स कर लेंगे और उनका जीवन चलेगा। तो यदि हमारे जीवन का लक्ष्य भी सिर्फ खाना पीना सोना,
बच्चे पैदा करना, बूढ़ा होकर मर जाना, तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भागवत में गो खरा बोला गया, स्वात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के। तो हमारा जीवन है, तो ब्रह्मा जी ने जब चढ़ाई तो तब भी उनको तो कुछ पता नहीं था, वो देख रहे थे क्या हुआ, कहाँ वो नीचे गए, उनको छोर नहीं मिल रहा था। किंतु हृदय में जानने की क्या थी? जिज्ञासा। तो फिर क्या होता है? वो जा रहे होते हैं, वो एक शब्द सुनते, क्या सुनते हैं? तप तप, 2 बार। उन्होंने कोशिश किया कि ये तप तप शब्द आया कहां से, पता नहीं चला। फिर भी उन्होंने लगा शायद हमारे लिए यूजफुल होगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तपस्या करना शुरू। तो तपस्या जबकि उसका डिटेलिंग दूसरे स्कंद में है, तो उनको किसके दर्शन हुए? भगवान के, गोलोक धाम के, वहीं पे बैठे बैठे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में, जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमको जो अनुभूति है जीवन के लक्ष्य की, पढ़ लेंगे थोड़ा, पर अनुभूति नहीं होगी। जानवर तपस्या नहीं कर सकते। जानवर जो अच्छा लगता है वो करते हैं। तपस्या का क्या मतलब है? अपने मन के विरुद्ध मन को पालतू बनाना, टेम करना, कि मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवदृढ़म तस्याम निर्गाम मन वायु सुदुष्करम। अर्जुन बोला मन इतना चंचल है कि हम वायु को, वेग को रोक सकते हैं, किंतु मन को नहीं रोक सकते। जो मन है, 6 अध्याय में भगवान बताते हैं भागवत गीता में, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को जिसने क्या कर लिया है, वो क्या है? उसके लिए मन क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। और यदि किसी ने मन पे नियंत्रण नहीं है, जो मन बोलता है वो करता है, तो मन क्या बना है? सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमको अपने मन को सबई मनहा कृष्ण पदार बिंदे, मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और मन को नियंत्रण तभी हो सकता है जब मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? जब भगवान के चरण,
अभय चरणार बिंदु। जब मन हमारा भगवान में, भगवान के कार्यों में लगेगा तभी मन निरंतर। हाँ, तो मन क्या है ना, व्योसात्मका बुद्धि एका कुरु नंदना बहु शाखा अनंत। मन सोचता रहता, घूमता रहता है। और मन जनरली हमारे इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता है और उसके प्लानिंग करता है, कैसे हमको भौतिक आनंद मिले। अभ्यास से न, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो मन को जो जिस पे निरंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। पूर्ण निरंतर होता है मन पे। हम जब अच्छे से ना करने का कारण क्या है? मन पे निरंतर नहीं। हम जो जप करते तो मन क्या होता है? घूमता है। तो करंट सिनारियो तो ऐसा है, बस सांस बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को धीरे धीरे हम कंट्रोल कर सकते। यदि मन को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमको बर्बाद कर देगा। और मनुष्य को जीवन जो कि बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है, हम उसको नष्ट कर देंगे। और इतना भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अपने मन, यदि हमने अपना जो जीवन को एक क्षण भी बिना भगवान के चिंतन के गमाया तो उससे बड़ा हमारा नुकसान नहीं है। सा हानिस्तम महच्छिद्रम सा मोहा सचा विभ्रमा यन मुहूर्तम क्षरण वापी वासुदेवम न चिंतित। यन मुहूर्तम क्षरण वापी वासुदेव न चिंतित। एक क्षण भी यदि हम भगवान को भूल गए ना, उसको रिवर्स वे में बताया गया है, यदि हम एक क्षण भी भगवान को भूल गए, साहानिस, उससे बड़ा नुकसान क्या है? तत् महच्छित्रम सा मोहा सचा विभ्रमा, उससे ज्यादा हमारा, इफ इवन फॉर ए मोमेंट रिमेंबर ऑफ वासुदेव is missed, that is the greatest loss, that is the greatest illusion, and that is the greatest anomaly. So हमको अपना जीवन ऐसा ढालना है, हर क्षण हम भगवान को याद कर पाए। हर क्षण हम क्या कर सकें? भगवान को। और भगवान की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति बहुत आसान है और एट द सेम टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम कर लिया, कंट्रोल कर दिया, तो उसके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। अपना जीवन व्यर्थ में गमा देगा।
और भक्ति कोई भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भक्ति कहां से प्रारंभ की थी? कहां से? गर्व से। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था, तब क्या नाम था उनकी वाइफ का? कयादु। वो गर्भवती थी और उस समय ना देवता लोग आए और वो क्या कहिए उनको, कयादु को क्या किए? जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए मंदराने गए थे, उसको पकड़ के ले जा रहे थे। उस समय रास्ते में कौन आता है? नारायण 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 करता। बोलते हैं देवताओं को, इंद्र वगैरह होता, अरे तुम इस गर्भवती अबला को कहाँ ले जा रहे हो? तब देवता लोग बोलते हैं एक राक्षस हिरण्यकश्यप, वो तो संभला नहीं जा रहा है, उसने पूरा आतंक मचा के रख दिया पूरे ब्रह्मांड में। और ये दूसरा आ जाएगा तो हम इसको ले जा रहे हैं, और जैसे ही ये बच्चे को जन्म देगी हम इस बच्चे को मार देंगे। पहले रूल सिलेक्शन, उसको भी मार सकते थे, कयादु को तो नहीं। वो बहुत बड़ा पाप है किसी गर्भवती महिला को मारना। तो जैसे ही बच्चा आएगा तो वो बच्चे से प्रॉब्लम है, हम उसको मारते। तब नारद मुनि बताते हैं कि जो कयादु के गर्भ में कौन है? महाभागवत है। तब क्या करते हैं देवता लोग? दंडवत करते हैं और उसका परिक्रमा करके नारद मुनि को हैंड ओवर करके चले जाते। जो कयाद होती है बहुत डरी होती है, वो तो हमारे पति तो हमारे साथ नहीं है, तो गए हैं हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए, तो जब तक हमारे पति ना आ जाए आप हमको प्रोटेक्शन दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। तब नारद मुनि कयादु को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। तब और वहाँ पे बहुत डरी होती है, उसको लग रहा होता है कि कोई हमारे बच्चे को मार देगा क्योंकि उसके पति तो नहीं होते हैं। तब नारद मुनि क्या करते हैं? कुटिया में रख के और उसको क्या भगवान का ज्ञान, भागवत ज्ञान बताते थे। किंतु जो कयादु थी बहुत डरी हुई होती, तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता था और सुनती नहीं थी। किंतु प्रहलाद महाराज अपनी मां के गर्भ में है, वो ध्यान से क्या सुनते थे? नारद मुनि के। तो इसलिए शास्त्र भी हमको रिकमेंड करते हैं जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, जितना ज़्यादा भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का नाम कीर्तन, तो जो संतान है वो भगवान के उसमें भक्तों के लक्षण होते आ सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपनी माँ, इसलिए प्रहलाद महाराज जन्म से क्या थे? भक्त थे। और तो इसलिए वो भक्त थे। और इवन कोई यदि मनुष्य भी नहीं है,
मनुष्य योनि में, फिर भी कुछ भगवान की कृपा है। जानवर की योनि में किसने भक्ति की थी? किसने? गजेंद्र ने। हनुमान जी भी बानर के रूप में है, गरुण देव हैं, बहुत सारे उदाहरण। और बच्चे के रूप में किसने भक्ति की थी? ध्रुव महाराज। 5 साल के बच्चे थे, तो जब 5 साल के बच्चे थे तो आप सबको पता होगा कि कैसे उनकी सौतेली माँ ने उनका तिरस्कार कर दिया था। और क्षत्रिय थे तो उनके पास बर्निंग कि उसका वो बदला लेना चाहते थे, अपने पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहते थे। तो अपनी जब माँ के पास गए, माँ का नाम क्या था उनकी? सुनीति। तो माँ ने बोला कि हमको ऐसा चाहिए। कहते हम तो इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो कौन हेल्प कर सकता है? जब भगवान चाहे तो हो सकता है। भगवान कहाँ मिलेंगे? सोचो छोटा सा बच्चा है। तो उसकी माँ बोलती हमने सुना है कि बड़े साधु लोग भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाते, चलो। सोचो स्मॉल बॉय जंगल में जाना शुरू किया। खरगोश में लगा, खरगोश से पूछा भगवान पता है क्या? हेरन से, छोटा बच्चा, डिटर्मिनेशन, जंगल में अकेले जा रहा है। किंतु भगवान सब जीव के हृदय में। यदि आपके अंदर सच्ची इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तब भगवान आपको सब चीज का फैसिलिटी और आपको प्रोवाइड करा देंगे। पर जो इच्छा होनी चाहिए वो सच्ची होनी चाहिए, दिखावटी इच्छा से नहीं होगा। तो भगवान ने देखा ये छोटा सा बच्चा हमको ढूंढने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने किसको भेज दिया वहां? नारद मुनि को। तो किसी भी जीव में यदि इच्छा है जीवन को समझने के लिए भगवान को, तो भगवान उसकी पूर्ण सहायता करते। तो बाद में जब नारद मुनि आए गुरु के रूप में, बिना गुरु के तो हम तर नहीं सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते, तो भगवान ने गुरु भेज दिया। नारद मुनि ने क्या किया? पहले चेक किया इसके अंदर सिंसियरिटी है कि नहीं। बोले तुम तो बच्चे हो। नारद मुनि ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए हमको? भगवान चाहिए, ढूंढ रहे। अरे बोलते तुम तो बच्चे हो। बोलते बड़े बड़े ऋषि मुनि को ये भगवान नहीं मिलते, तो अभी घर जाओ, घर में रहो, जब तुम बड़े हो जाना, जवान हो जाना, तब आना, तो हम बताएंगे। तब पहला ध्रुव महाराज ने क्या बोला? हे आपको बताना है बताओ, हमको गुमराह नहीं करो, हम खुद ढूंढ लेंगे। तब जब उन्होंने किन्होंने इतना सिंसियरिटी देखा, तब उनको दीक्षित किया और उन्होंने क्या मंत्र दिया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसका वर्णन है, उन्होंने घोर तपस्या की, फिर उन्होंने विग्रह बनाया, और घोर तपस्या
कि बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के शायद 24वें श्लोक में कि भगवत ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और इजी गोइंग लाइफ डज नॉट गो टुगेदर। हम सोचें सब हम आराम से खेलते घूमते फिरते भगवान के धाम चले जाएंगे तो नहीं होगा। पर जो चैतन्य महाप्रभु ने जो विधि बताई है वो कितनी सरल विधि है। एक्चुअली इसमें घूमते घामते जा सकते हैं, पर थोड़ा सा प्रयास करना है। 2 चीज बोलते हैं, विषय छाड़िया एंड मुख्य बोले हरि हरि। हमको भगवान का नाम जप करना है बहुत ध्यान पूर्वक। एक तो होता है कि नाम सिर्फ माला घूम रही है, मुंह से चल रहा है। टेप रिकॉर्डर बोलते हैं ना, जैसे टेप रिकॉर्डर तो चला गया, मोबाइल बोलता है कुछ लगा दो यूट्यूब पे, चल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आप बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनना जरूरी है। बोलना और साथ साथ में हृदय से रोना है। हमको जप कैसे करना है? प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे कोई बच्चा रोता अपनी माँ के लिए ना, बच्चा जब भी एक माँ होती है अपने बच्चे को लेके जाती है, छोटे से 3 साल का बच्चा होता है किसी मेले में, और कहीं से मेले में बच्चा बिछोड़ जाता है। जो बच्चा बिछोड़ गया तो क्या हो रहा है? रो रहा है, मम्मी 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 मम्मी। तो हमें कोई लोग पकड़े उसको, बोले अरे अरे क्या है, बहुत रो रहा है। उसको चुपचाने के लिए उसको जाके कोई चॉकलेट दे दिया तो बच्चा क्या करेगा? खुश हो जाएगा, भाग फेंकेगा मम्मी मम्मी। उसको वही दिख रहा है। उसको कोई आइसक्रीम देगा तो ही फेंक देगा। तो उसी प्रकार हम इस भाव सागर में खो गए। कृष्णा माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण। हमारे यहाँ के माता पिता तो डुप्लीकेट हैं, उनको नहीं बोलना जाके थोड़े समय के लिए, इस लाइफ के लिए। पर जो हमारे परम माता पिता के हैं भगवान कृष्ण, हमारे धन प्राण, हमारे प्राण है। हम जितना परेशान है वो भी परेशान है हमारे लिए, और हमसे ज्यादा परेशान है वो, हमसे ज्यादा चिंतित है। जैसे बच्चा घर छोड़ के चला जाए, कई बार बच्चा ध्यान ज्यादा, तो माता पिता ज्यादा चिंतित होते हैं। इसलिए भगवान खुद अवतरित होते हैं या फिर अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं जो थोड़ी सी इच्छा कर ले। भगवान फोर्स नहीं करना चाहते, फोर्स से तो काम चलेगा भी नहीं। तो या तो भगवान पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस जीव को कैसे लेके आना, किंतु हम यहां पे अपने जीवन में अपना घूम रहे, खा रहे, अपने कोई केयर नहीं है भगवान का। परम करुणा पहु दुई जना, निताय गोरा चंद्रा। आगे क्या है? पही दुई जन निताय गोरा चंद्रा,
सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं उसमें सबसे जो करुणामय अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु गौर निताय। केवल आना। और कोई आपसे कोई ऐसा नहीं बोले आप हिमालय पे चाहिए, घर पे छोड़ के सिर को नीचे पैर को ऊपर करिए, नाक को बंद करिए, कान को खोलिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। स्थानीय स्थिति सुरती करताम। इन ब्रह्मा जी बोले कहा जहां पे रहो आप भगवान के बारे में सुनते रहो और भगवान का नाम जप करो। और जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करके भोग विलास में नहीं लगाओ। इंद्रियां पे संयम रखना है। और सबसे ज्यादा जो समय है वो मैथुन में। और जब तक हम इस पे संयम नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक भगवान तो बहुत दूर दूर की चीज है। यदि हम इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, इज समथिंग लाइक तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं आप आगे जला रहे हैं और उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, आग तो कभी जलेगी नहीं। तो हमें गुरु के निर्देशों को दृढ़ता से अनुसरण करके और भगवान के नाम के जप को अच्छे से सुन के, अच्छे से बोल के और हृदय में जब हम जप करें तो जो भावना होनी चाहिए, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, तो भगवान प्लीज हेल्प मी। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो भी भगवान के सामने जाके रो, बोले भगवान हम अच्छा नाम जप करना चाहते, हमारा मन बहुत अशांत रहता, हमारी सहायता करिए। तो आप पाएंगे कि भगवान आपको अनपैरेलल सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। यदि हम भक्त हैं तो हमको अच्छे से भक्ति करनी चाहिए। हमको जैसे यहाँ ब्राह्मण को क्या होता है, ब्रह्म बंधु, हमको भक्त बंधु नहीं बोलना है, हमको भक्त बनना है, सच्चा भक्त। ऐसा नहीं हम भक्त के, हमारे गुरु भक्त हैं तो जैसे ना ध्रुव महाराज ने घोर तपस्या युवावस्था में किसने की थी, वेरी यंग एज। कौन थे इसमें, भरत महाराज। कौन थे, और अमरीश महाराज। भरत महाराज ने जब 24 साल की उम्र थी, कितने साल की थी, घर पूरे राजा थे, सोचे पूरे पृथ्वी पे, वेरी प्राइम यूथ एज थी उनकी 24। एक साथ साम्राज्य सब कुछ छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा, ऐसा नहीं थोड़ा क्या करें छोड़ना पड़ रहा है, दुखी से नहीं छोड़ा। उन्होंने लाइक मलवत बोला गया, जैसे आप वॉशरूम में जाते ना, मल को छोड़ के आते, ऐसा नहीं कि आप पॉलिथीन में भर के लेके आते हो, ड्राइंग रूम में रखते हो, मल को वहीं छोड़ के आ जाते हैं और दुखी नहीं होते यार मल को यार छोड़ दिया, यार क्या हुआ, चला गया थोड़ा उसको। तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट, रानी और जो राजकुमार, पूरा ऐश्वर्य को सब कुछ मलमत की तरफ छोड़ के और जंगल में वहां तपस्या के लिए गए। किंतु वहां पे भी जाके थोड़े से मोह वश में, किसमें, हिरण की आंखें फिर से फंस गई। ओल्ड एज में किसने की थोड़ा सा उनको, ओल्ड एज में कौन थे हमारे, नहीं अमरीश महाराज यंग एज थे, अजामिल,
थोड़ा धृतराष्ट्र को भी बुद्धि दिया था। किसने दिया था थोड़ा? विदुर जी ने। कैसे बुद्धि दिया था? कैसे उसको, वैसे समझ में तो आ ही नहीं रहा था उसको, फिर क्या किया? उसको गाली दी। क्या बोला उसको? कुत्ते जैसा तो घर पे बैठा हुआ है अभी। तभी समझ में आया, उस बात को समझ में नहीं आ रहा था उसको, कितना गोलमाल किया। लाइक ए वॉच डॉग यू आर सिटिंग एट होम टिल डेथ। हमको मृत्यु तक घर पे रुकना नहीं है। हाँ, तो कुत्ते जैसा जीवन हो जाता है, रखवाली करना घर के। प्रहलाद महाराज बोलते हमको क्या है, हमको कहाँ चला जाना चाहिए? वृंदावन, भगवान के धाम, वहां से करना। तो हमको सच्चा यदि भक्त बनना है तो हमारे अंदर सच्ची हृदय में इच्छा होनी है। और उस पथ पे तो प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा बता ही दिया गया कि नाम जप करिए और अपने इंद्रियों पे संयम करिए। अपने जो 4 रूल्स एंड रेगुलेशन उसको कठोरता से, मन में भी हमारे गलत विचार ना आए और हम अपनी पूर्ण रूप से भक्ति में कर पाएँ, तो इस जन्म में हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि इस मौके को हम गंवा देंगे, ब्रह्मांड भ्रमते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त। हमको इस जीवन में प्रभुपाद जी मिल गए, तो रेस्ट एश्योर यदि आपने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को अनुसरण अच्छे से किया तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम इसी जीवन में हम गोलोक धाम जा सकते हैं, दूसरा जीवन वेट नहीं करना। और यदि हमने इसको यदि कर दिया, गमा दिया, तो अगला जीवन कहाँ कैसे होगा हमको नहीं पता। भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं किंतु भक्ति बहुत सिलेक्टेड लोगों को देते हैं। मुक्ति भी दे सकते हैं, मुक्ति मुक्तांजलि। भक्त तो मुक्ति को नजरअंदाज कर देता, तो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता। तो हम फर्दर देखेंगे कि यहाँ पे कैसे जो अश्वत्थामा है, इवन दो उच्च कोल में जन्म लिया किंतु इसमें गुण नहीं थे। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज ने कहाँ जन्म लिया? असुर कुल में जन्म लिया, तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो मटीरियल कुल से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यदि हम भक्ति करने चाहें तो हम भक्ति हर समय और हर परिस्थिति में कर सकते हैं। तो हम लोग अच्छे से नाम जप करें, अच्छे से नाम को सुने, नाम को बोलें पूरा करके, और हृदय से भगवान के प्रति प्रार्थना करके हमको इस भवसागर से निकालिए और अपने इंद्रियों पे संयम करें, भगवान का प्रसाद लें। हम धीरे धीरे हम भगवान के धाम बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद हम समाप्त करते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो हम आंसर करने की कोशिश करें। दूसरे को छोड़ो, आप प्राप्त होइए। तो हाँ, आप चले जाएंगे तो आपको अपना तो पता चल जाएगा। अब दूसरे ने खाना खाया कि नहीं हमको पता नहीं, खुद खाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमने खाना खाया है। तो उसके कुछ हैं, पर हम उस लेवल पे नहीं है तो हम जज नहीं कर सकते। कोई पीएचडी लेवल पे है कि नहीं है, अनलेस हम उस लेवल पे हो कर सकते। तो उसका ज़्यादा हमको फिक्र नहीं करना है, दूसरा गया कि नहीं गया, तो एटलीस्ट अपने आप को भगवत धाम भेजने की कोशिश करनी। और वो आप किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, हम कैसे समझ सकते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ रहे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आप खुद हृदय में झांक के देखिए। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य कम हो रहा है तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपका अट्रैक्शन अभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति की तरफ है तो आप उसमें ज़्यादा नहीं।
तो 1 साल पहले जो हमारी मन स्थिति थी, आज हमारी मन स्थिति क्या है, उससे जज कर सकते हैं हम सही डायरेक्शन में मूव हो रहे कि नहीं। यदि हम वैसी ईंधन तिप्ते के पीछे भाग रहे हैं जो हम पहले भागते थे, तो फिर तो अभी सिर्फ माला घूम रही है, वो कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण है, माला तो नाम बहुत पावरफुल है, हम नाम अच्छे से नहीं करते, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज के बीच में चलता है। हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करना है, ध्यान से सुनना है, अपने हृदय में भगवान को प्रार्थना करना है। तो यदि आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके हमको अपने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। अब दूसरा गया नहीं गया, एटलीस्ट हम तो चले जाए। सो लेट अस ट्राई फॉर दिस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम नंदे।